हेलो साथियों, एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है और यह है वीडियो नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। और इस सीरीज़ में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं सारे लेटेस्ट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हो तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जो कि अप्रैल 2026 में आया था के अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ऑप्शन डी सही है, छठी। IMF का जो रिपोर्ट आया 2026 में उसके अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ अब विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इससे पहले भारत इस सूची में 5वें स्थान पर था। नेक्स्ट है घरेलू खिलाड़ियों के लिए औपचारिक केंद्रीय अनुबंधन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य स्तरीय क्रिकेट निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है, मुंबई क्रिकेट संघ। घरेलू खिलाड़ियों के लिए औपचारिक केंद्रीय अनुबंधन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य स्तरीय क्रिकेट निकाय कौन है? तो मुंबई क्रिकेट संघ। मुंबई क्रिकेट संघ घरेलू क्रिकेटर के लिए औपचारिक अनुबंधन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह कदम घरेलू स्तर पर खिलाड़ियों के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM ग्राम सड़क योजना 3 की अवधि को मार्च 2025 से बढ़ाकर अब कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, मार्च 2028। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है PM ग्राम सड़क योजना 3 की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। PM ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका संशोधित परिव्यय जो है 83,977 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला जल तटस्थ यानी कि वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन बी सही है, कांकरिया कोचिन डिपो। भारतीय रेलवे का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो जो है कांकरिया कोचिन डिपो बन गया है। अहमदाबाद का कांकरिया कोचिन डिपो भारतीय रेलवे का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। जल तटस्थ के अर्थ जो है डिपो जितना पानी उपयोग करता है उतना ही संरक्षित या पुनः चक्रित कर लेता है। नेक्स्ट है मेघालय ने आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 के तहत अंग्रेजी के साथ किन भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन बी सही है, खासी और गारो। मेघालय ने आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 के तहत जो है अंग्रेजी के साथ खासी और गारो को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी है। मेघालय ने आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी देकर अंग्रेजी के साथ साथ खासी और गारो भाषाओं को राज्य भाषा की मान्यता दी है। गारो और खासी मेघालय की प्रमुख जनजातीय भाषा है। नेक्स्ट है भारत की 99वें एवं उत्तर प्रदेश के 12वें रामसर स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो है भारत के 99वें और उत्तर प्रदेश के 12वें रामसर स्थल घोषित हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बन गया है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है देश भर में आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को हेल्थ कार्ड बनाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश।
देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को हेल्थ कार्ड बनाने में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी बच्चों के हेल्थ कार्ड में 79% बच्चों का जो हेल्थ कार्ड बना दिया है, में प्रथम स्थान पर है। इस सूची में राजस्थान दूसरे पर और बिहार तीसरे पर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर। भारत का पहला जो है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क सिंधु नदी के तट पर लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ चट्टानों पर उकेरी गई प्राचीन अलाकृति संरक्षण पार्क लद्दाख के सिंधु नदी के तट पर स्थापित किया जा रहा है। यह प्राचीन पार्क कलाकृति और रॉक आर्ट को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, इन्फो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत की पहली 3D पैकेजिंग इकाई सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई जो है इन्फो वैली में जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आधारशिला इसकी रखी गई है। यह जो है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। नेक्स्ट है, देश का पहला फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड में। देश का पहला फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन जो है उत्तराखंड में बनाया जाएगा। उत्तराखंड के ब्यासी और देवप्रयाग खंड के बीच फ्लोटिंग रेल टनल जंक्शन बनाया जाएगा, जो देश का पहला होगा। यह जंक्शन हिमालय क्षेत्र में जटिल रेलवे इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के अनुसार वर्ष 2026 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो ऑप्शन बी सही है, 6.4%। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के अनुसार जो है भारत की जीडीपी जो अनुमानित है 6.4%। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी 6.4 की अनुमानित है। यह विकास दर भारत को मजबूत और आर्थिक दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट है, 24 अप्रैल को मनाए गए राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2026 का मुख्य थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी सही है, सशक्त पंचायत और सर्वांगीण विकास। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और उसका थीम जो है सशक्त पंचायत और सर्वांगीण विकास रखा गया था। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, इसका थीम सशक्त पंचायत और सर्वांगीण विकास रहा है। यह दिवस जो है 73 में संविधान संशोधन अधिनियम के लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री स्थानिक योजना यानी कि मेराइन स्पैटियल प्लानिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन डी सही है, ओडिशा। समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बन गया है। समुद्री स्थानिक योजना लागू करने वाला ओडिशा पहला राज्य बन गया है। यह योजना आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन को स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, किस थल सेना प्रमुख ने पेंसिल्वेनिया स्थित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल फेलो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है पेंसिल्वेनिया स्थित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल फेलो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये जो है उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे सेना प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस देश के अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन में तेजी लाने के लिए एक नई व्यापक निर्वासन नीति तैयार की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, बांग्लादेश और म्यांमार। केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है
बांग्लादेश और म्यांमार के देशों की अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन में तेजी लाने के लिए एक नई व्यापक निर्वासन नीति तैयार की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के पहचान और निर्वासन के लिए नई नीति लागू की गई है। यह कदम सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। औद्योगिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अप्रैल 2026 को मनाए गए 18वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी सही है, विकसित भारत, अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन और विकास। 18वें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की जो थीम रखी गई थी, विकसित भारत, अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन और विकास। 18वें सिविल सेना दिवस की थीम जो था, विकसित भारत, अंतिम छोर तक नागरिक सेवा केंद्रित शासन और विकास रही है। भारत सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को लोक सेवकों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित करने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में चमगादड़ों की स्थिति 2014 से 25 के पहले आकलन के अनुसार IUCN द्वारा किस प्रजातियों को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 7 प्रजाति को जो है IUCN के द्वारा संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है चमगादड़ों की स्थिति को देखते हुए। IUCN द्वारा भारत की 7 चमगादड़ प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। भारत में कुल 135 चमगादड़ प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 16 प्रजाति स्थानिक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ के भीतर देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शन सी सही है, धोलेरा गुजरात। भारत सरकार द्वारा SEZ के भीतर देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का जो स्थापना है धोलेरा गुजरात में स्थापित की जाएगी। SEZ के भीतर देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की जो स्थापना है धोलेरा गुजरात में की जाएगी। इसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प्स यानी कि PSMC द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जो कि 22 अप्रैल 2026 को मनाया गया, किस थीम के साथ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जो है 22 अप्रैल 2026 को मनाया गया और इसका थीम जो था जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन था। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की थीम के साथ शुरू किया गया। यह आयोजन जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और संरक्षण पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंप्स के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला हेल्थ केयर संस्थान कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, NITRD नई दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंप्स के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो है हेल्थ केयर संस्थान NITRD नई दिल्ली बना है। नई दिल्ली स्थित NITRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज भारत का पहला जीरो वेस्ट टू लैंडफिल हेल्थ केयर संस्थान बन गया है। यह पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन में एक बड़ा मील का पत्थर है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, VM फ्रेम्स। वंदे मातरम के 150 पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य में BS फ्रेम राष्ट्रीय फिल्म निर्माण
प्रतियोगिता शुरू की गई है। यह परियोजना युवाओं को देशभक्ति विषय पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीज़ और डेयरी उत्पाद प्रतियोगिता में भारत के गुलमर्ग का एलेफ्थेरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन डी सही है, सुपर गोल्ड। ये जो ब्राज़ील में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीज़ और डेयरी उत्पादन प्रतियोगिता में भारत के गुलमर्ग का एलेफ्थेरिया जो है सुपर गोल्ड पदक जीता है। गुलमर्ग का एलेफ्थेरिया ने इस प्रतियोगिता में एक सुपर गोल्ड पदक जीता है। इसके अलावा याक यूरोपी सॉफ्ट ने 2 गोल्ड और एलेफ्थेरिया काली मिर्च ने 1 सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का सबसे गर्म रहा है? तो ऑप्शन बी सही है, बांदा। बांदा जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि 47.6 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म शहर रहा है। उत्तर प्रदेश का बांद्रा सबसे गर्म शहर रहा है जिसका तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यह 75 साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी सही है। यह मेरठ के बिजौली ग्राम को प्रयागराज के जुरापुर दांडू से जोड़ता है। ये कथन सही रहा है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। इसका उद्घाटन हरदोई जिले में किया गया और इसकी कुल लागत जो है 36,230 करोड़ है और इससे 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी शामिल है इसमें और ये 12 जिलों को जोड़ेगा। नेक्स्ट है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नैम पर ई व्यापार के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। राजस्थान जो है ई नाम पर ई व्यापार संदर्भित में शीर्ष स्थान पर रहा है। ई व्यापार के संदर्भ में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार पर राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। ई नाम कृषि उत्पादों के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु के BEML परिसर में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य परिसर का उद्घाटन किया है जो बेंगलुरु के BEML परिसर में है। बेंगलुरु के BEML परिसर में आदित्य परिसर नामक बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। वर्तमान में इसे B28 कोच के विकास के लिए डिजाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने मिशन मौसम के तहत आधुनिक एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन बी सही है, महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर में जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने मिशन मौसम के तहत आधुनिक एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया है। IITM पुणे ने महाबलेश्वर स्थित ऊंचाई वाले बादल भौतिकी प्रयोगशाला में आधुनिक एक्स बैंड डॉपलर ध्रुवीकरण डॉपलर रडार का उद्घाटन किया है। यह रडार मौसम की सटीक भविष्यवाणी और बादलों के अध्ययन में मदद करेगा। RBI द्वारा हाल ही में नियामक अनुपालन में विफलता के कारण किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन डी सही है, पेटीएम पेमेंट बैंक। RBI ने जो है हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नियामलीय अनुपालन में विफल और चिंताओं के कारण RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय बैंकिंग नियमों को सख्त
पालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।